सुषमा स्वराज। धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदया, बजट सत्र में हमें 3 प्रमुख दस्तावेज प्राप्त होते हैं। पहला, संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया अभिभाषण। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण। और तीसरा, वित्त मंत्री का बजट भाषण और उसके साथ बजट से संबंधित अन्य कागजात। महोदया, राष्ट्रपति अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए सरकार की भावी दिशा का दर्शन कराता है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से परिचय कराता हुआ भावी कार्यक्रमों को तय करता है और बजट सरकार के संकल्पों और घोषणाओं के लिए राशियों का प्रावधान करता है। इसलिए यदि सरकार की नीति और नीयत दोनों को एक साथ जानना हो तो इन तीनों दस्तावेजों को साथ साथ पढ़ना जरूरी है। मैंने गृह मंत्रालय के संबंध में इन तीनों दस्तावेजों को एक साथ पढ़ा और उसमें जो विसंगतियां नजर आई हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से वो सदन के सामने रखना चाहती हूं। महोदया, ये राष्ट्रपति अभिभाषण की प्रति मेरे सामने है। मुझे बहुत खुशी हुई जिस समय राष्ट्रपति महोदया वहां अभिभाषण पढ़ रही थी तो अपने सरकार की 10 प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को पहली प्राथमिकता माना। मैं पढ़कर बताती हूं। राष्ट्रपति महोदया ने कहा, There would be 10 broad areas of priority for my government for the next 5 years. Number 1, internal security and preservation of communal harmony. राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। बहुत अच्छा लगा। और वो इतना कहकर चुप नहीं कर गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में क्या उपाय करे जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, उनका विस्तृत विवरण भी उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण में दिया। मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं, उन्होंने पहले उसमें यह कहा, stern measures to handle insurgency and left wing extremism will be taken. This is the first. Second, the multi agency center will be strengthened to ensure effective intelligence sharing and processing, and subsidiary multi agency centers will be activated in all states. Third, the National Investigation Agency has become operational and will be empowered to handle terror-related offences. Number 4, central and state police forces and intelligence agencies will be expanded and fully equipped with the best technology. Number 5, a National Counter-Terrorism Center will be established to take proactive and anti-terrorism measures. Next, special forces and quick response teams will be raised and deployed in vulnerable areas. Next, enhanced information and intelligence sharing on a real-time basis would be made possible by the creation of a net-centric information command structure. And then she said, my government will actively pursue police reforms, and in order to ensure the active participation of the citizenry in internal security, community policing will be promoted. इतना अच्छा लगा कि सरकार इतनी दृढ़ संकल्पित हो गई। इतने उपायों का विस्तृत ब्यौरा राष्ट्रपति अभिभाषण में दिया गया कि हम देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाएंगे। गृह मंत्री जी, इसके बाद मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा। वो केवल पुलिस सुधारों की बात करके चुप हो गया। मुझे लगा कोई बात नहीं, अभी बजट आएगा तब देखूंगी। उसके बाद बजट आया। ये मेरे पास वित्त मंत्री का भाषण। महोदया, मुझे लगा कि अगर जिस सरकार की पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है, स्वाभाविक है वित्त मंत्री उसी राष्ट्रीय सुरक्षा से अपना भाषण शुरू करेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम गृह मंत्री जी आपको कैसा लगा, आप स्वयं भी वित्त मंत्री रहे हैं। जब मैंने इस भाषण को पढ़ना शुरू किया महोदया, मैं पन्ना दर पन्ना पलटती गई, पन्ना दर पन्ना पलटती गई। सारी चीजें आ गई, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बैकअप, सारी चीजें। 65वें पैराग्राफ में मुझे एक
हेडिंग दिखाई दिया नेशनल सिक्योरिटी। इन पैरा 65 जो राष्ट्रपति अभिभाषण पहले पैराग्राफ में, बधाइयों के बाद पहले पैराग्राफ में 10 प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को मानता है, उस सरकार के वित्त मंत्री पैरा 65 में जाकर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और 3 बातें कहकर चुप हो जाते हैं। 3 पैराग्राफ है, 65, 66, 67। एक में पुलिस सुधार, एक में पुलिस आवास और एक में बॉर्डर मैनेजमेंट। ये 3 बातें कहकर वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त हो गया। मुझे लगा कि वित्त मंत्री का भाषण बड़ा हो जाता है क्योंकि हर मंत्रालय का एक एक पैराग्राफ डालना होता है, इसलिए हो सकता है समय की, स्थान की कंस्ट्रेंट रही होगी, विवशता रही होगी, जिस कारण उन्होंने केवल इतना ही बोला। चलिए डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स देखूंगी क्योंकि उसमें एक एक चीज का पैसा बटता है। महोदया, मैं इंतजार करती रही डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का और वो ग्रांट्स आई, काफी दिन के बाद आई। अभी लगभग 3 या 4 दिन पहले ये ग्रांट्स मुझे मिली। मैंने इन ग्रांट्स को पढ़ना शुरू किया। जैसा अभी आपने कहा, गृह मंत्रालय की 10 मांगे होती हैं, मांग नंबर 51 से 55 और मांग नंबर 95 से 99। जहां तक मांग संख्या 95 से 99 का संबंध है, वो उन यूनियन टेरिटरीज के बारे में है जहां विधानसभाएं नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। जहां तक 51 से 55 का सवाल है, 55 मांग संख्या उन संघ क्षेत्रों के बारे में है, उन यूनियन टेरिटरीज के बारे में है जहां विधानसभा भी है, सरकार भी है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। बचती है मांग संख्या 51 से 54, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ऑफिशियल लैंग्वेज है और काफी चीजें। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मांगे थी, महोदया, मैंने एक एक पन्ने का एक एक शब्द पढ़ा है और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो आवंटन राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में इन मदों पर जो राष्ट्रपति अभिभाषण में बोली गई, उनमें आवंटन क्या हुआ। गृह मंत्री जी, मैं एक एक वही शब्द पढ़ रही हूं जो राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा है और आगे आवंटन बता रही हूं। पहली बात कही गई थी, मेजर्स टू हैंडल टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी टेकन। आवंटन देखिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, मद है, मांग संख्या 53, पैरा 31.03। गृह मंत्री जी, मद है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, आवंटन है 100 करोड़ रुपया और पिछली बार का आवंटन था 100 करोड़ रुपया, यानी 1 नए पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं। दूसरी मद है जो उन्होंने कहा था, असिस्टेंस टू काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल, आवंटन है 10.5 करोड़ रुपया। पिछली बार का आवंटन था 12 करोड़ रुपया, यानी 12.5% की कटौती। अगली बात जो कही थी राष्ट्रपति जी ने, द मल्टी एजेंसी सेंटर विल बी स्ट्रेंथन्ड टू इंश्योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग, subsidiary multi-agency centers will be activated in all states. गृह मंत्री जी, 1 नए पैसे का आवंटन नहीं है इस मद के नीचे। उसके आगे तीसरी बात कही थी राष्ट्रपति जी ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज बिकम ऑपरेशनल एंड विल बी एम्पावर्ड टू हैंडल टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस, मांग संख्या 51, आवंटन है 15 करोड़ रुपया, मात्र 15 करोड़ रुपया। उसके आगे कहा था राष्ट्रपति जी ने, अ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड टू टेक प्रोएक्टिव एंड टेररिज्म मेजर्स। महोदया, 1 नए पैसे का आवंटन नहीं, एंट्री ही नहीं है, एंट्री ही नहीं है, अनुदान मांगो। उसके बाद कहा था राष्ट्रपति जी ने, स्पेशल फोर्सेज एंड क्विक रिस्पॉन्स टीम्स विल बी रेज्ड एंड डिप्लॉयड इन वल्नरेबल एरियाज, 1 पैसे का आवंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है, पूरी अनुदान मांगों में एंट्री ही नहीं है। आगे कहा था, आप राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं पढ़ रहे? पढ़ दिया। नहीं, ये भी वही है, इसमें कोई अंतर नहीं बजट में और राष्ट्रपति अभिभाषण। नहीं, मैं राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ, राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ। आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण से पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताया, उसका एक एक बिंदु, उसके आगे का आवंटन पढ़ रही हूँ। पहले ही राष्ट्रपति अभिभाषण से सब पढ़ दिया, एक एक चीज पढ़ दी। अब जो एक एक मद राष्ट्रपति जी ने 10 कही थी वो पढ़ रही हूं और उसका आवंटन बता रही हूं।
उसके बाद